पढ़ाई से डर लगता है वो पहले ही उम्मीद छोड़ देता है। पूरे साल की मेहनत खराब हो जाती है मेरे बेटे की एंट्री हुई और काफ़ी उनको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। रेडी भाई साहब पेपर देने के लिए? शायद आज है इसका साइंस का एग्ज़ाम और तैयार हो गया है ये। फुल तैयारी? फिर आधी हुई है अभी तक? अच्छे से जवाब दिया करो कुछ। और देखो फ्रेंड्स बारिश हो रही है तगड़ी, रात को बहुत तेज़ बारिश हुई है। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तेज़ हो रही है बारिश। मैं बारिश व्यू कैप्चर करने आई हूँ। अरे भाई लंबू वाटर बॉटल तो ले लो। वाटर बॉटल ले तो ली। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और फ्रेंड्स आज है 2 मार्च और बेटे का साइंस का एग्ज़ाम है, तो चलते चलते भी यूट्यूब से स्टडी कर रहा था तो मैंने बोला कि रिलैक्स रहो। एक्चुअली साइंस और मैथ्स जो होता है ना बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर होते हैं बच्चों के लिए, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होता है क्लियर नहीं होता है। हालांकि स्टडी मतलब करते हैं बच्चे। और आज ना रात को मतलब रात से ही 10 बजे ही बारिश शुरू हो गई थी और मतलब ऐसे जैसे बारिश तो हो रही है लेकिन ऐसा ठंडा नहीं लग रहा है, मौसम थोड़ा सा मतलब ठीक सा ही लग रहा है। और यहाँ पर डेट शीट लिखी हुई है तो मैंने आपको दिखाई थी पहले जब मैंने फर्स्ट जो एग्ज़ाम था बच्चों का मतलब बेटे का एग्ज़ाम था तब मैंने आपके साथ शेयर करी थी। तो आदि ने रब करके इसको इस तरह से लिख दिया है। और बारिश अभी भी मतलब अच्छी खासी तेज़ हो रही है। हस्बैंड अभी निकले हैं तो अभी 9:15 बजे निकल गए थे वो। तो यहाँ पर देखिए बेटे की जो ये टेबल है इसकी क्या हालत है। जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो ऐसे सारा सामान फैला के रखते हैं। तो और जब एग्ज़ाम होता है ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो भूख बिल्कुल नहीं लगती है, तो ज़बरदस्ती बच्चों को खिलाना पड़ता है क्योंकि एग्ज़ाम करते करते जब ये वापस आता है तो इसको 2 या 2:30 बज जाते हैं। एक्चुअली इनके स्कूल की जो बस है ना तो वो वहीं से पिकअप कर लेती है बच्चों को, फिर वो स्कूल लेकर जाती है। तो जो लास्ट वाला एग्ज़ाम था तो उसमें आदि मतलब बस से आया था, वैसे हस्बैंड ही लेकर आते हैं। और पिछले एग्ज़ाम में ना एक प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मुझे घर के थोड़े काम निपटाने हैं और किचन का भी काम करना है, तो फ्री होकर आपसे दोबारा बात करती हूँ। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी तेज़ बारिश हो रही है, अच्छी खासी बारिश हो रही है, ये देखिए। और जब बच्चे कहीं जाते हैं ना तो स्कूल वगैरह तो टेंशन रहती है कि बारिश में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो जब तक हस्बैंड वापस नहीं आ जाएंगे ना तब तक यही लगा रहेगा कि ठीक ठाक एंट्री हो गई या नहीं हुई, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है एग्ज़ाम में। आ गया मेरा बच्चा पेपर देके। रुक जाओ भाई। हेलो। कैसा हुआ? दोबारा बोलो, कैसा हुआ पेपर? A single piece of paper cannot decide my entire paper. I am not talking about your future, I am talking about your paper. मैं भी तो पेपर की बात कर रहा हूँ। कैसा हुआ है? अच्छा बताओ। A single piece of future cannot decide my entire paper. उल्टा बोल रहे हो। ये देखिए फ्रेंड्स अभी अभी ये आया है और आके अपना पेपर चेक कर रहा है। क्यों भाई, ज़्यादा या तो अच्छा हुआ होगा पेपर या फिर बिल्कुल ही बेकार होगा तभी चेक कर रहे हो। किसी और पेपर में तो आपने ऐसे चेकिंग करी नहीं। क्योंकि वो हिंदी इंग्लिश की थी। तो हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं तुम्हें? नहीं। वैसे हुआ कैसा? A single piece of future cannot decide my entire paper. इसके अलावा भी कुछ बता दिया करो, कैसा हुआ है? पता नहीं। अभी आते ही अपना पेपर लेके सारे मतलब मिला रहा है कौन से सही हुए हैं कौन से गलत। तो कितना ठीक हुआ है, क्या कह सकते हो ओवरऑल? 50 मार्क्स तो आ ही जाएगी। 50 मार्क्स की तो चाहिए। आ ही जाएगी। कभी भी ना कोई बात ढंग से नहीं बताते। पर कैसा था? लेंदी था? फिर इजी था? नहीं, मुश्किल था। तो आपका अच्छा हुआ ना। मैं मान लूँ कि मतलब 80% मार्क्स आपने तो बताया मेरे बिना पढ़े मेरे 80 आ जाएंगे। अब तो बहुत अच्छी पढ़ाई करी है आपने शायद। भैया। चलो भैया ये कुछ नहीं बताएगा, ये लड़का बहुत ज़्यादा वो है बातों को। अभी वाली बात बताओ जो तुम अभी बता रहे थे, जो डर के पढ़ता है वो कुछ करके, जो अभी तुम मुझे किचन में बता रहे थे। अच्छा वो? हाँ वो बताओ। 2 तरह के लोग होते हैं, जिनको एग्जाम से डर लगता है और जिनको नहीं लगता। अच्छा। अब जो डरेगा वो डर के हमारे पढ़ तो लेगा और जो नहीं डरेगा वो आराम से पढ़ लेगा।
लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है, जिसको डर नहीं लगता वो क्या पता पढ़े ही ना, और जिसको डर लगता है वो डर के मारे ही ना पढ़े। आप कहना चाहते हो कि जिसको डर नहीं लगता, यानी कि जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, है ना? इस कहने का मतलब यही है। तो कॉन्फिडेंट भी तो हो सकते हैं वो। कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट वाले जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, इनको लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, वो पढ़ाई नहीं करते। और जिसको दूसरा दूसरा क्या, वो पढ़ाई से डर लगता है, वो पहले ही उम्मीद छोड़ देता है। तो इसका मतलब उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें पढ़ाई पे कंसंट्रेट तो करना चाहिए। क्या पता वो डर के मारे पढ़ ले। क्या पता वो डर के मारे पढ़ ले। भैया इसकी फिलॉसफी मुझे समझ नहीं आ रही है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज वैसे मैंने आपको सुबह का वेदर दिखाया था, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और दिन में भी बारिश हुई है। हालांकि 10-11 बजे के टाइम पर थोड़ी धूप निकल गई थी, तो मुझे लग रहा था कि मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन आज पूरा दिन से मौसम ऐसा हो रहा है। बारिश हुई है, बीच में दोपहर में 1 बजे के करीब भी बारिश हुई है, और अभी भी ना इतनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत मतलब भयंकर हवा, जैसे तूफान जैसा होता है ना, उस टाइप की हवा चल रही है। और बच्चों को ना बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है जब पेपर करके आते हैं, तो पेपर कैसा हुआ होगा। हालांकि सारी चीज़ें वो डिस्कस नहीं करते हैं, स्कूल में जो उनके फ्रेंड सर्कल है उनसे डिस्कस कर लेते हैं। और एक्चुअली बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है ना, तो उसका सेंटर बाहर पड़ता है, तो इस वजह से मतलब वो ज़्यादा अपने फ्रेंड वगैरह से भी इतना डिस्कस नहीं कर पाते हैं। फिर आके उसने अपना साइंस का पेपर थोड़ा देखा कि उसने क्या करके आया क्या नहीं करके आया, फिर मेरे साथ डिस्कस किया। एक हादसा होने से बच गया। एक्चुअली अगर हस्बैंड की समझदारी काम नहीं करती तो उस दिन मतलब ये सारी पूरे साल की मेहनत ख़राब हो जाती मेरे बेटे की। और अगर आप लोगों के भी बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें जो अभी मैं बताने वाली हूँ आपको। तो मैं इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, आप ध्यान से सुनिएगा। और फ्रेंड्स, आज ना लाइट पूरे दिन से आ रही है जा रही है, बार बार इतना ज़्यादा पावर कट हो रहा है। हमारा तो इन्वर्टर पे डाउन हो गया था, और एग्ज़ाम टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम होती है तो बच्चों के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब जैसे लाइट चली जाए, आपका इन्वर्टर डाउन हो जाए। एक्चुअली इससे पिछला जो एग्ज़ाम था वो था 26 फरवरी को, और वो इंग्लिश का पेपर था। तो हस्बैंड गए थे एज़ यूजुअल, मतलब जैसे फर्स्ट पेपर तो 21 फरवरी को स्टार्ट हुआ था, तो उसमें सही टाइम पर पहुंच गए थे। तो इंग्लिश वाले पेपर में क्या दिक्कत हुई, मतलब जैसे नॉर्मल टाइम पे आप जाते हैं 9:15 के करीब, एक्चुअली पेपर शुरू होता है 10:30 के आसपास, 10:30 बजे शुरू होता है। तो 9:15 बजे निकल जाते हैं। हालांकि ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है स्कूल, लेकिन 24 को हस्बैंड गए थे आगरा, क्योंकि मैंने आपको पिछले अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि हस्बैंड आगरा जाते रहते हैं कुछ ना कुछ काम से। तो 25 की शाम को आ गए थे वो वापस, और उस दिन था संडे, और मंडे को पेपर था नेक्स्ट डे यानी 26 को। तो शाम के टाइम करीब आए थे, 5-6 बजे के करीब आए थे। फिर इन बिटवीन जो मेरे जेठ जी हैं उनकी तबीयत ख़राब चल रही है, तो मैंने सोचा कि मतलब संडे को हम दोनों मिलाते हैं उनके यहाँ। चले गए 7 बजे के करीब। तो रास्ते में भी मैं इनसे बातें कर रही थी। एक्चुअली अगर आप ब्लॉग देखते होंगे इंडियन यूट्यूबर नीलम के, तो उन्होंने भी बताया था अपने एक ब्लॉग में, उनकी जो बेटी का बोर्ड का एग्ज़ाम था, उनकी बेटी जो है वो भी 10th में है, तो बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रही थी। वो वहाँ से काफ़ी डिस्टेंस पे उनकी बेटी का जो सेंटर है बोर्ड का वो पड़ा था। तो उनकी रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिला था। तो जो मतलब एग्ज़ाम का जो टाइम होता है वो 10:30 का होता है, उससे पहले मतलब वो उनको पहुँचने में वहाँ पर काफ़ी लेट हो गया, तो एंट्री हो नहीं रही थी। बहुत ही मुश्किल से उनकी मतलब बेटी की एंट्री हुई, और काफ़ी उनको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो यही वाला इंसिडेंट ने, जैसे मैंने उनका ब्लॉग देखा था, मैं अपने हस्बैंड के साथ रास्ते में शेयर कर रही थी, जब मैं मतलब हम अपने जेठ जी के घर जा रहे थे उनकी तबीयत मतलब पूछने के लिए। तो फिर वहाँ से आए तो आके बस फिर मैंने डिनर वगैरह बना दिया, कुछ ज़्यादा बनाना नहीं था, सिंपल सा खाना बनाया, और हस्बैंड बहुत ज़्यादा थके हुए थे, वो सो गए। तो नेक्स्ट डे था एग्ज़ाम आदि का, तो वो एग्ज़ाम दिलाने गए आदि को। फिर 9:15 करीब निकल जाते हैं वो यहाँ से। तो हार्डली 15 मिनट लगते हैं वहाँ पहुँचने में, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है और इतना पास भी नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना मेरठ में मेट्रो का काम चल रहा है, तो मेट्रो के ब्रिज वगैरह बन रहे हैं। तो कभी कभी ना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से कुछ भी सामान वगैरह रोड के बीच में डाल देते हैं, या फिर कुछ भी दिक्कत हो जाती है, तो रास्ता मतलब डाइवर्ट कर दिया जाता है, डाइवर्जन कर दिया जाता है। एक्चुअली जब भी हस्बैंड को आगरा जाना होता है ना, तो ब्ला ब्ला से शेयर कैब कर लेते हैं, तो मतलब किसी के साथ मिलके वो आगरा चले जाते हैं, और बाईपास वगैरह पे इनका कोई नोन है, वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, तो फिर वहाँ से आगरा चले जाते हैं। जब आगरा से ये आए तो इन्होंने बाईपास से अपनी गाड़ी पिक कर ली और फिर घर पहुँच जाते हैं इस तरीके से। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग अपने जेठ के यहाँ पे गए थे, मैं तो उनको देखने के लिए हस्बैंड के साथ, तो रास्ते में ये वाला इंसिडेंट जो नीलम ब्लॉगर का था वो शेयर कर रही थी। तो हस्बैंड को मतलब बिल्कुल भी इतना मतलब लिटरली याद नहीं रहा कि जो गाड़ी में है पेट्रोल भी ख़त्म हो रखा है, और बिल्कुल भी मतलब उन्होंने सोचा था कि भाई इतनी दूर गए हैं तो गाड़ी में पेट्रोल
ख़त्म हो ही रखा होगा, तो भरवाना था नेक्स्ट डे। तो फिर सोचा कि मैं आते वक्त भरवा लूँगा, हाँ जैसे हम वहाँ से आएंगे तो हम भरवा लूँगा। फिर पता नहीं एकदम से माइंड से स्किप हो गया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जब आदि का एग्ज़ाम दिलाने गए तो ऐसा की सोसाइटी से थोड़ी ही दूर निकले होंगे और रास्ते में गाड़ी बिल्कुल रुक गई। और एक्चुअली हमारी गाड़ी थोड़ी पुरानी भी हो रखी है, तो कुछ ना कुछ मतलब उसमें फॉल्ट चलता ही रहता है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो शेयर करने का पर्पज़ ये है कि जब आपके बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इन सब चीज़ों को पहले से चेक कर लीजिए। जैसे कि भाई बच्चों का जो एडमिट कार्ड होता है, उनकी स्टेशनरी होती है, या फिर उनसे बिलोंगिंग जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपका सामान बच्चों को चाहिए, वो सब चीज़ें पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना। हालांकि हम भी बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं बच्चों की चीज़ों को लेकर, बिजी शेड्यूल की वजह से इन सब चीज़ों को मतलब भूल जाते हैं। और हमारे साथ भी यही हुआ। तो जैसे गाड़ी सोसाइटी से बाहर लेकर निकले थे तो गाड़ी रुक गई, फिर इनका बिल्कुल भी माइंड मतलब एकदम से होपलेस हो जाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में मैं होती ना तो सच में मैं होपलेस हो जाती। और जब से मतलब हस्बैंड आगरा जाने लगे हैं तो काफ़ी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं भी उठाती हूँ। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ना मतलब बहुत, एक तो बच्चे को समझाना कि बच्चे का एग्ज़ाम है तो उसको मतलब वो करना कि आप मतलब टेंशन मत लो। एक्चुअली खुद ही को टेंशन हो जाती है। तो हंस में एक पेट्रोल पंप था तो वो शिफ्ट हो गया है, तो काफ़ी दूर हो गया है, तो पेट्रोल भराने की हमेशा दिक्कत सी होती है। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया अपने एक फ्रेंड को, मतलब 2-3 लोगों को फ्रेंड किया। पहले तो किसी ने उठाया नहीं, क्योंकि सब सुबह के टाइम बिजी होते हैं, ज़्यादातर लोग फ़ोन उठाते नहीं हैं। तो अब हमारी सोसाइटी के ही एक उनके फ्रेंड हैं, उनको फ़ोन किया तो और उनसे बोला कि आप बाइक लेकर आ जाओ। और गाड़ी भी ऐसे अननोन जगह पे कहीं खड़ी नहीं कर सकते थे, तो गाड़ी को भी मतलब ये था कि कहाँ छोड़े। मतलब इस टाइम ना ऐसी सिचुएशन में ना दिमाग चलना बंद हो जाता है सच में। लेकिन हस्बैंड की समझदारी ने मतलब काम कर दिया। तो वो जो फ्रेंड थे वो लेकर आ गए, मतलब 5-10 मिनट में लेकर आ गए वो, और वो गाड़ी लेकर आ गए थे। इन्होंने तो बोला था कि आप बाइक लेकर आ जाओ या स्कूटी लेकर आ जाओ, लेकिन फिर वो गाड़ी लेकर आ गए थे। फिर मतलब ये सब साथ में गए और एग्ज़ाम हॉल में मतलब आदि की एंट्री करवा दी। मतलब 15 मिनट बचे होंगे शायद, या 10 के करीब, या 10 बजे इनकी एंट्री हो गई थी। तो आप मानोगे कि 40 मिनट पहले निकले थे तब भी ये प्रॉब्लम हो गई। तो मतलब कहने का पर्पज़ ये है कि मेरा कि जब भी आपके बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, तो उसकी एक जो मतलब जो उसका फिक्स्ड टाइम होता है उसके बाद ये लोग एंट्री बिल्कुल भी नहीं करने देते हैं। तो कम से कम आप मतलब हर चीज़ की तैयारी करके रखें, प्रिपरेशन करके रखें, बच्चों का सारा सामान अरेंज करके रखें। और जैसे ही मतलब आदि आता है ना एग्ज़ाम देके, तो सबसे पहले तो मैं उसका एडमिट कार्ड लेके कबर्ड में रखती हूँ, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि हम संभाल के रख लेंगे, लेकिन काफ़ी बार वो अपनी चीज़ों को इधर उधर रख देते हैं। और अगर बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा तो आपका बोर्ड का पेपर समझो फिर होगा ही नहीं। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। एज अ पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन चीज़ों को सही से करें। वैसे मैं इस तरह की वीडियो बनाती नहीं, लेकिन जैसे मैंने नीलम ब्लॉगर का जो वो ब्लॉग देखा था, जो इंसिडेंट उन्होंने अपना शेयर किया, तो सेम इंसिडेंट नेक्स्ट डे मेरे साथ हो गया। तो प्लीज़ अभी भी बच्चों के एग्ज़ाम 9 मार्च या 11 मार्च तक चलेंगे, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने बच्चों के फ्यूचर को स्पॉयल होने से बचा लें। और बच्चे का फ्यूचर, बच्चे की पूरे साल की मेहनत, और साथ में हम पेरेंट्स जो होते हैं, इतना पब्लिक स्कूलों की जो फीस होती है इतनी ज़्यादा होती है कि एक साल का खर्चा आपका अच्छा खासा अमाउंट बैठ जाता है। तो पूरे साल की मेहनत हमारी भी और बच्चों की वेस्ट ना हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी नोइंगली या अननोइंगली हमसे इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मतलब इन चीज़ों को अगर हमारे माइंड में ये सब चीज़ें रहती हैं तो हम चीज़ों को बिगड़ने से पहले ही सुधार सकते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। और आपके बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक अगेन।